बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो कि एफपीएससी के कुछ पोस्ट्स आए थे और उसमें एक पोस्ट थी इंग्लिश लेक्चरर की। मेल इंग्लिश लेक्चरर के जो टेस्ट होंगे वो 11 अप्रैल को होंगे। और अगर आप लोगों में से किसी ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको बताता चलूँ कि इस पोस्ट की लास्ट डेट जो है 1 मार्च या 5 मार्च है। मतलब मार्च से पहले ही आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना है। सो आप लोगों के पास टाइम है, इस पे ज़रूर अप्लाई करें। और ये बेहतरीन पोस्ट्स हैं, हर सूबे का अपना एक मुकर्रर जो है कोटा सिस्टम है। और इसमें चाहे वो गिलगित के हैं या कश्मीर के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फुल सिलेबस है इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। In this video, I'm breaking down the complete syllabus, the 100 mark paper pattern and the exact strategy you need to clear the screening test. देखो, ये जो टेस्ट होगा ये MCQs बेस्ड होता है और इसमें 100 MCQs होंगे, सो ऑब्वियसली 100 मार्क्स होंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे क्या स्ट्रेटजी होगी ये पूरा कोर्स को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चाहे वो इंग्लिश का हो या उर्दू क्या कहते हैं पेडागोजी का हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो कंटेंट हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहला है हमारे पास, अगर हम देखें पार्ट 1 में क्या है हमारे पास, इंग्लिश जनरल जो कि 20 मार्क्स का है। दिस इज़ योर बेसिक ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब ये जो इंग्लिश 20 मार्क्स का है इसमें आपसे बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकेबलरी वगैरह पूछी जाएगी। अब वोकेबलरी में आपके पास सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ग्रामर, बेसिक ग्रामर से मुराद ये है कि आपको ये पता हो कि पेसिव वॉइस, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें का आपको पता हो। ठीक है। इसके बाद है 50 नंबर का। 50 नंबर जो है ये सब्जेक्ट टेस्ट होता है। सब्जेक्ट टेस्ट से मुराद ये है, सपोज़ अगर आप इंग्लिश का टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको 50% जो है इंग्लिश से रिलेटेड आपको तैयारी करनी होगी अपने सब्जेक्ट की। सपोज़ मैंने किया है बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्विस्टिक्स, तो मुझे अपनी जो मेरे सामने टेस्ट आएगा वो 50%, बल्कि अब यहाँ पे देखें ना 70% हो गया है। 20 मार्क्स तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश के हो गए और 50 आपकी इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सवालात आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है, दिस इज़ द कोर ऑफ़ योर डिग्री लिटरेचर एंड लैंग्विस्टिक्स। यानी अगर आपने लिटरेचर में डिग्री की है, लैंग्विस्टिक्स में की, तो आपको उस बेस पे टेस्ट देना होगा। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, बट इसकी एक फ़ी होगी अगर आपने वाकई तैयारी करनी है इस टेस्ट की। उसके बाद है प्रोफेशनल टेस्ट, जो कि 30 मार्क्स का होता है। प्रोफेशनल में आपके पास पेडागोजी आ गई, जिसमें द साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब क्या है कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ होगी या एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी पेडागोजी में आ जाती है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी जो है आपके 30 मार्क्स में इंक्लूडेड है। ठीक है। यानी यहाँ पे देखें तो 20, 50 और 30 यानी 100 मार्क्स हो गए। उसके बाद है अगर हम पार्ट 2 की बात करें, सो इंटर नाउ लेट्स लुक एट द हार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। द सब्जेक्ट सेक्शन कवर्स इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द 16 टू 20th सेंचुरी। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पिछले स्लाइड में, ये जो पार्ट 2 है ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी आपके पास जो डिग्री है उससे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन या आपसे जो है सवालात किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो पीएससी कोर्स कंटेंट जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है वो ये है कि 16 से लेके 20 सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक इसमें जो भी लिटरेचर है उसको आपने पढ़ना है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने पढ़नी है। उसके बाद है जो ऑथर्स आपको पता होने चाहिए, यानी इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। उसमें एक शेक्सपियर है, मिल्टन है, जॉन मिल्टन है, अलेक्जेंडर पोप है, विलियम वर्ड्सवर्थ है और टीएस एलियट है। क्योंकि ये 16 से लेकर 20th सेंचुरी के बेहतरीन पोइट्स गुज़रे हैं, ड्रामेटिस्ट गुज़रे हैं। सो इनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है की मूवमेंट्स। अब अगर देखें तो की मूवमेंट्स क्या है, डोंट
Just read the names, understand the movement, study the Renaissance, the Romantic era, 1798 is a favorite date for APSC and modernism. मैंने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मेंशन की है कि APSC जो है वो सिर्फ आपसे ये जो 16 से लेके 20 सेंचुरी तो आपसे पूछेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रोमांटिक एरा है, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, मॉडर्निज़म को ज़रूर देखना है, ठीक है, रेनेसेंस, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरी पोर्शन जो है वो लिंग्विस्टिक्स की भी है। तो लिंग्विस्टिक्स में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए और आप क्या क्या याद कर सकते हैं। यू मस्ट प्रिपेयर बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक सिंटैक्स, डिक्शन, फोनोलॉजी। एपीएससी लव्स आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव और नेगेटिव कैपेबिलिटी, सो कीप योर लिटरेरी टर्म्स ऑन योर फिंगरप्रिंट्स। आपके पास ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सब चीज़ों का पता होनी चाहिए भाई, मॉर्फोलॉजी है क्या, सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, ठीक है, मॉर्फीम्स क्या होते हैं, ठीक है, फोनोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स की तरह याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है मैटर करती है और यही चीज़ों से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको फिर भी मुश्किलात आते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैंने किसी से तैयारी करनी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बट इट विल बी अ पेड सेशन। और ये जो है क्लास जस्ट 45 या 40 मिनट की होगी और साथ में हफ्ते में जो है 3-4 दिन क्लास होंगी। उसके बाद है पार्ट 3, द पेडागोजी सेक्शन। ये जो है मैंने बताया था आपको कि 30 मार्क्स के होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स इग्नोर दिस, बट पार्ट 3 इज़ वेयर यू कैन बीट द कंपटीशन। इट्स अ 30 मार्क्स ऑफ पेडागोजी, फोकस ऑन दीज 4 फिलर्स। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम टेस्ट देने जा रहे हैं, बस हमें अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और 20 मार्क्स जो है इंग्लिश के उनका पता होना चाहिए। बाजी पेडागोजी को इग्नोर कर दे। पेडागोजी प्लेज अ पिवटल रोल टू गेट अ हाई स्कोरिंग मार्क्स, ठीक है। अगर आपने वाकई स्कोर एक अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको पेडागोजी भी याद करनी पड़ेगी। अब ये 3 टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है टीचिंग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि 3 जो है 3 पिलर्स होने चाहिए, बल्कि 4 है। तो सबसे पहले है टीचिंग टेक्निक्स, जिसमें इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड्स है, क्लासरूम मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल डिसिप्लिन एंड इन्वायरमेंट। तीसरा है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, कि ये क्या होती है, ठीक है। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दिस इज़, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि दिस इज़ द गारंटेड टॉपिक, मेक श्योर यू नो द लेवल्स, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड सो ऑन। इसी तरह 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अप्रैल 11th, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीक 1, मास्टर द ग्रामर पार्ट 1 एंड पेडागोजी पार्ट 3, दे आर स्कोरिंग एरियाज। सबसे पहले हफ्ते में आप जो है, अगर मेरे से आप पढ़ते हैं तो पहले हफ्ते में हम जो है इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे, ग्रामर में पेडागोजी को थोड़ा देखेंगे, ठीक है, जो कि 50 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद वीक 2 एंड 3 जो है हम डिवाइड करेंगे बिटवीन लिटरेचर एराज, 1 डे फॉर एलिजाबेथन्स एंड द अदर डे फॉर रोमांटिसिज्म या रोमांटिक्स, ठीक है। फाइनल वीक जो होगा, जो कि मैंने बताया ना, तो 1 मंथ का कोर्स होगा या 28 डेज़ या 25 डेज़ का कोर्स होगा, जिसमें हम पास्ट पेपर्स को देखेंगे अगर हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि एपीएससी का हमेशा एक रूल है कि वो पास्ट पेपर प्रोवाइड नहीं करते। जब आप पेपर करते तो आपसे डायरेक्ट पेपर भी लिया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। अब तो खैर पहले रिटन टेस्ट होता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ हैं, सो उसमें आपका ये भी नहीं बनता कि वो आपको एमसीक्यूज़ जो है प्रोवाइड कर दें। सो पास्ट पेपर फिर हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह जनरेट करें या किसी तरह हासिल कर सके, अगर अवेलेबल हुए तो। सो उसको देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन करनी है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।